नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जिंदगी में अमूमन ऐसा होता है, एक बड़ी छोटी सी घटना बड़े संकेत भी देती है, और राजनीति में तो खास तौर पर यह बात बहुत ही सटीक साबित होती है, लागू होती है ये राजनीति पर। और आज सबसे बड़ा सवाल में मैं एक छोटी राजनीतिक घटना की चर्चा करने वाला हूं, लेकिन उसके संकेत, उसके संदेश 2024 तक जा रही है। बात है बिहार की। बिहार में साझा सरकार है। जेडीयू 45 सीटें हैं 243 में से, यानी कि लगभग 20%। और बीजेपी की 77 सीटें हैं। साझा सरकार है जेडीयू और बीजेपी की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के सर्वे सर्वा। और कई महीनों से जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खी की खबरें लगातार आ रही हैं। मैंने कुछ कार्यक्रम भी किए हैं इस बात को लेकर। अब पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा में कौन आएगा, किस पार्टी का कौन आएगा, इसको लेकर चर्चा जोरों पर थी। कयासों का बाजार गर्म था और जेडीयू अपने कोटे से एक शख्स को राज्यसभा भेज सकती थी। राज्यसभा में उनके सांसद हैं आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब केंद्र में मंत्री हैं, इकलौते केंद्रीय मंत्री जेडीयू के। अब जब राज्यसभा भेजने की दोबारा बारी आई 2010-2016 में आरसीपी सिंह को भेजा राज्यसभा, लेकिन इस बार पत्ता काट दिया और उनकी जगह खीरू महतो को राज्यसभा सदस्य बनाने का मन बना लिया है नीतीश कुमार ने। और यह जेडीयू के झारखंड अध्यक्ष हैं। तो क्या यह सिर्फ आरसीपी सिंह का पत्ता नहीं काटा है, बल्कि बीजेपी को संदेश भी दे रहे हैं नीतीश कुमार। अब संदेश क्या है यह समझिए। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इकलौते मंत्री जेडीयू कोटे से। वो राज्यसभा में नहीं रहेंगे तो मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। मंत्री पद त्याग देंगे तो जेडीयू की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी मोदी मंत्रिमंडल में। तो क्या किसी और को केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए राजी होंगे नीतीश कुमार? यहां भी एक पेंच है। नीतीश कुमार ने पहले भी 2019 में भी जेडीयू ने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे हमारे तो कम से कम 4 मंत्री होने चाहिए। वो हुए नहीं। फिर 1 साल बाद आरसीपी सिंह की बातचीत हुई बीजेपी से, ऐसा नीतीश कुमार के खेमे का कहना है, और 1 सीट पर वो तैयार हो गए। पर नीतीश नाराज थे, पर वो नाराजगी का इजहार नहीं हुआ। अब खुलकर ये बातें सामने आ रही हैं। तो नीतीश अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई अपना नुमाइंदा नहीं भेजेंगे तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा रहेगी क्या? या केंद्र में हिस्सा नहीं है जी, पर साझा सरकार चलती रहेगी? अब ऐसे में एनडीए का अस्तित्व क्या रह जाएगा? एनडीए के जो 2 बड़े घटक थे, सबसे पुराने शिवसेना और अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, वो पहले ही एनडीए का दामन छोड़ चुके हैं। इस वक्त सबसे बड़ा घटक एनडीए का, बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोगी जेडीयू है। तो जेडीयू पीछे हट जाती है तो एनडीए के पास क्या बचा? बीजेपी और इक्का दुक्का सांसद वाली पार्टियां। राष्ट्रीय राजनीति और खास 2024 के लिए इसके क्या मायने हैं? यह अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। या बीजेपी आज की तारीख में इतनी ताकतवर है और उसकी पहुंच देश के हर कोने तक अब आउटरीच हो चुकी है
कि उसे और सहयोगियों की जरूरत नहीं है। इसमें एक और बड़ा पेच है, वो पेच है राष्ट्रपति चुनाव का। अब राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं जुलाई में, और इसमें सहयोगियों की जरूरत पड़ती है कंफर्टेबल होने के लिए। तो नीतीश कुमार एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन देंगे या नहीं देंगे, यह एक अहम राजनीतिक सवाल है। और इसकी एक पृष्ठभूमि भी है। पृष्ठभूमि यह है कि 2012 में जब एनडीए का हिस्सा थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस के थे, यूपीए के उम्मीदवार थे, पर नीतीश कुमार ने समर्थन दिया। उस वक्त तल्खी चल रही थी नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मंच साझा करने में भी गुरेज कर रहे थे नीतीश कुमार। फिर 2017 में जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे, यानी कि आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ वो साझा सरकार चला रहे थे, 2-2.5 साल सरकार उन्होंने चलाई। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार में। तो 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव की बारी आई, तो उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार, उस वक्त वो महागठबंधन का हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा नहीं थे, महागठबंधन में होने के बावजूद एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन किया। तो इस बार जुलाई के लिए भी दबाव हो रहा है ये, या साफ संकेत हो रहे हैं, या अपनी जगह भी तलाश रहे हैं 2024 के लिए। गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन में एक चेहरे की जो तलाश है, दरकार है, वो चेहरा सामने पेश कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? और इस बात को बल और कैसे मिल जाता है? राज्यसभा सदस्यता ना मिलने के बाद आरसीपी सिंह ने क्या बयान दिया कि अरे भाई, जेडीयू का तो जनाधार जो है वो सिर्फ बिहार तक सीमित है, ज्यादा से ज्यादा भी जीत गई जेडीयू तो 20 सीटें जीत सकती है। सीधा गणित वो बता रहे हैं कि भाई 40 सीटें हैं बिहार में, 20 तो बीजेपी लड़ेगी, 20 दे दी जेडीयू को, 20 की 20 भी जीत गए तो 20 सीटें हैं। तो 20 सीटों के साथ इशारों में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? 273 चाहिए होते हैं बहुमत के लिए। और उसके आगे उन्होंने क्या कहा कि देखिए, ये व्यवहारिक नहीं है इस तरह की सोच, ये आसानी से समझा जा सकता है। बीजेपी क्यों दूसरी पार्टी के लोगों को बराबर की जगह देगी? बीजेपी बड़ी है, बीजेपी इज द बिग ब्रदर, ये आरसीपी कह रहे हैं। अब बीजेपी के खेमे से भी क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने वाली बात है। क्या आरसीपी को केंद्रीय मंत्री बनाया रखा जाएगा? उन्हें बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा में भेजेगी क्या? तो बहुत से सवाल खुल गए हैं बिहार से, और इसमें बिहार सरकार का गणित भी समझिए। 77 बीजेपी, 45 जेडीयू, 122 का आंकड़ा चाहिए होता है बहुमत के लिए, तो सरकार है उनकी। अब 75 हैं आरजेडी की, हम 76 दिखा रहे हैं, अब एक और बढ़ गया है 76 आरजेडी और जेडीयू 45, तो भी यह आंकड़ा सरकार बनाने के लिए काफी हो जाता है। तो विपक्ष के खेमे में चले जाएंगे क्या? जो नो एंट्री फॉर नीतीश कुमार बोर्ड लगा दिया था राबड़ी देवी ने अपने घर के बाहर, इफ्तार पार्टी में वो बोर्ड हटा ही नहीं, बल्कि साथ साथ बैठे। तो राजनीति का ऊंट बिहार में कुछ और करवट बदल रहा है क्या, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय राजनीति में भी सुनाई देगी? इसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनिए आरसीपी सिंह ने इशारों में क्या कुछ कहा। समस्या यहीं पर है
जो लोग भी, आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री ने कितना चाहिए सीट जी? 273 चाहिए एमपी। हमारी कहाँ पर पार्टी है जी? बिहार में। हम मैक्सिमम जीते हैं कितना? 20। अभी हम 16। तो क्या चाहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री यहाँ जो मजबूत मुख्यमंत्री हैं, भविष्य में कोई, अरे थर्ड फ्रंट, आज सुनिए ना, अरे कितना दिन के लिए याद है आपको? अरे याद है तो नाम लिखाना थोड़ा है बॉस का, नाम तो इतना बढ़िया निकल कर। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी नीतीश में आर पार या नूरा कुश्ती? यह दबाव की राजनीति है। नीतीश कुमार जातीय जनगणना की बातें कर रहे हैं, यह बीजेपी को कतई सुहाती नहीं है। जब लामबंदी हो गई है हिंदू वोट बैंक की, उसे क्या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कि जातियों की गिनती हो जाए, या उनकी सरकार आराम से चलती रहे, बीजेपी जो उनकी सुनती नहीं है सुने, यह खेल हो रहा है। और दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री पद की रेस में नीतीश, जो चेहरे की खोज हो रही है, ममता बनर्जी का भी नाम आया, शरद पवार, वो कांग्रेस को धुरी बनाने की बात करते हैं। यह कतई नागवार गुजरता है केसी चंद्रशेखर राव को जगन मोहन रेड्डी हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं, उसी में अपना चेहरा भी पेश कर रहे हैं क्या नीतीश? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा संजीदा गुरु प्रकाश, जेडीयू के युवा चेहरा अभिषेक झा, एलजेपी आर के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, और एलजेपी का भी इस खेल में कहीं ना कहीं अहम योगदान है, वो विधानसभा में था। जेडीयू का एक खेमा मानता है कि नहीं, बीजेपी के प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों समर्थन के चलते ये हनुमान बने पर वोट काट दिया जेडीयू का। और उस वक्त भी आरसीपी बीजेपी का गुणगान करते रहे, जबकि नीतीश कोफ्त में थे, कोप भवन में थे। और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर, इसके अलावा मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो अभिषेक, आरसीपी का टिकट कटना महज इसे एक छोटी सी घटना माने कि भाई आपका अख्तियार है, किसे राज्यसभा भेजो किसे ना भेजो, तो टिकट काटना था तो काट दिया, बात यहीं तक सीमित है क्या? या ये लंबा खेल है, संकेत बहुत बड़े दिए जा रहे हैं आपके खेमे से? संदीप जी, पूरी पार्टी ने, हमारे सभी विधायकों ने हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया था फैसला लेने के लिए, और अब पार्टी हर पहलू को देखकर विचार करके अंतिम रूप से निर्णय लेती है। वो निर्णय आप लोगों के सामने है। आरसीपी सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, सम्मानित नेता रहे हैं, पार्टी के सर्वोच्च पदों पर रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, 2 बार पार्टी ने राज्यसभा भेजा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सारी बातें उन्होंने भी कही हैं, आभार भी व्यक्त किया है। पार्टी का निर्णय जो होता है किसी भी कार्यकर्ता नेता के लिए सर्वोपरि होता है, उसके और भी कोई राजनीतिक निहितार्थ निकालने की हमें नहीं लगता कहीं से आवश्यकता है। किसी पहलू पर अगर देखना है तो जेडीयू के इस पहलू पर देखना आवश्यक है कि अभी जो 2 सीटें जेडीयू की तरफ से राज्यसभा में दी गई, 2 सामान्य कार्यकर्ताओं को दी गई, एक जिनका कर्नाटक से ताल्लुक है और एक जो झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। तो किस तरह जमीनी नेताओं को, जमीनी कार्यकर्ताओं को भी पार्टी आगे बढ़ने का मौका देती है जो आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं है। हमारी पार्टी का कोई विशेष जनाधार कर्नाटका में तो नहीं है, पार्टी सोचती उस लिहाज से तो उन्हें टिकट नहीं देती, लेकिन पार्टी ने सोचा कि भाई अनिल हेगड़े जी इतने वर्षों से पार्टी के प्रति समर्पित हैं, आम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, इस लिहाज से उनको राज्यसभा के लिए टिकट दिया गया। तो अब पॉलिटिकल मायने निकालने वाले लोग बहुत सारे मायने निकाल सकते हैं। नहीं, मायने क्या, सीधा सा सवाल, मायने अपने आप, सवाल बड़ा सीधा है। तो अब आरसीपी तो केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे, राज्यसभा सांसद ही खत्म, तो मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मतलब जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी रहेगी आपकी कि नहीं?
ये सवाल मीडिया के लोगों ने, मीडिया के साथियों ने आज मुख्यमंत्री जी से भी पूछा था। उन्होंने कहा ना कि अभी तो कार्यकाल है, 5 जुलाई तक, संभवतः मुझे जहां तक स्मरण है 5 जुलाई तक उनका कार्यकाल है। यह बात आरसीपी सिंह जी ने भी बताई है। और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन शामिल होता है या नहीं होता है, इन सारी चीजों पर निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं, उनका विशेषाधिकार है। तो इस पर कोई टिप्पणी इस वक्त करना एकदम उचित नहीं है। आप अपने कोटे से भेजते हैं ना, 4 मंत्री मांग रहे थे ना 2019 में, एक पर बात वो अटक गई, उससे भी लेकर आरसीपी से नाराजगी थी आरसीपी सिंह से। अब आरसीपी सिंह बाहर जाएंगे तो आप अंदर किसी को भेजेंगे या नहीं, सीधा सवाल है ना। संदीप जी, मुझे नहीं पता कि ये 4 का आंकड़ा आप लोगों के पास कैसे आया। हालांकि मीडिया अपने हिसाब से खबरें चलाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो बातें उस वक्त हुई थी, मैं आपको बस एक बार स्मरण करा दूं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और समानुपातिक जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात हुई थी कि जिस हिसाब से हमारे एमपी थे, उस वक्त की जो चर्चा थी, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पार्टी नहीं चाहती थी, इस वजह से लोग शामिल नहीं हुए। अब आने वाले समय में आप ये बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी बात को पुख्ता कर दिया कि बीजेपी के जितने सांसद हैं बिहार से और मंत्री जितने हैं उतने ही हमें दो, यही तो था, यही मांग थी ना। तो अब आंकड़ा तो मान लीजिए कि आप अपने हिसाब से निकाल रहे। एक बात जो हमारे नेता ने कही थी कि हम लोग और मजबूती से काम कर पाए जनता के लिए, इसके लिए पार्टी ने यह निर्णय उस वक्त लिया था। इस वजह से एक सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के नाते, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के नाते पार्टी नहीं शामिल हुई थी। तो एनडीए का केंद्र में हिस्सा रहेंगे या नहीं, प्रधानमंत्री हाँ या ना, सीधा जवाब दीजिए ना अभिषेक। कर रहे थे मैंने ये तो हमारे जिम्मे में है ही नहीं ना। ये जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, ये किसके जिम्मे है? प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। नहीं, प्रधानमंत्री तो कहेंगे, आप अपना मंत्री बनाए रखेंगे कि नहीं? आरसीपी तो आपके कोटे से गए। नहीं, प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे आने वाले समय में या आने वाले सिचुएशन में, ये तो वही बता सकते हैं ना। एक काल्पनिक या एक बस अपने मन से बनाई। अच्छा, प्रधानमंत्री के गेंद के पाले में गेंद है, प्रधानमंत्री कहेंगे तो आप सोचेंगे। और आपने अच्छा किया वो 5 जुलाई तारीख भी आपने गिनवा दी कि तब तक कार्यकाल है आरसीपी सिंह का। जुलाई में ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है, तो राष्ट्रपति जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसके समर्थन में रहेंगे कि नहीं? देखिए, हम लोग बड़ी मजबूती के साथ एनडीए में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। एनडीए के एक मजबूत घटक दल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर लोग जनता दल यूनाइटेड पर अपनी आस्था और अपना विश्वास जताते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही यह बात, ये पार्टी के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि एक राज्यसभा सीट तो छोटी सी बात है। अब मैं राष्ट्रपति पद के राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहा हूं, उसमें एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी जेडीयू। अरे, जब जनता दल यूनाइटेड एनडीए का एक मजबूत हिस्सा, मजबूत घटक दल है, तो किसी भी चुनाव में जहां एनडीए के प्रत्याशी होंगे वहां तो समर्थन देना लाजमी है ना। अच्छा, इसमें कोई तो वो 2012 में, अब सुनिए ना, 2012 में क्या हुआ? अरे सुनिए ना अभिषेक, आपने मेरा शुरुआती संबोधन ध्यान से नहीं सुना, या आप भी अपनी पार्टी का इतिहास थोड़ा सा भूल रहे हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। 2012 में आप एनडीए का हिस्सा थे ना, पर समर्थन किसे दिया? प्रणब मुखर्जी, वो किसके उम्मीदवार थे? यूपीए के। और 2017 में आप महागठबंधन का हिस्सा थे, एनडीए का नहीं। तब आपने रामनाथ कोविंद, जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे, उनको समर्थन दिया ना। इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, इतिहास में क्या हुआ है, उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, अच्छा, गठबंधन का स्वरूप क्या था, या आगे आने वाले समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा क्या निर्णय लिए जाने थे, उसके हिसाब से चीजें हो रही थी। इतिहास देखकर ही वर्तमान का विश्लेषण बेहतर होता है ना। समय में जब राष्ट्रपति, वो तो विश्लेषण करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है संदीप जी, और आने वाले समय में एनडीए की तरफ से कौन राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं, सिचुएशन क्या होता है, अंतिम रूप से पार्टी का निर्णय, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल, मैंने आपको बताया है कि किसी भी चुनाव में आपने देखा है
विगत के वर्षों में कि एनडीए के कोई भी प्रत्याशी होता है, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या कहीं पर भी, पूरी पार्टी मजबूती से एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए लगी हुई रहती है। आने वाले समय में भी आपको चीजें दिखेंगी कि एनडीए का कुनबा कितना मजबूत है। लाख नहीं, एनडीए कितना मजबूत है, ये एनडीए है या सिर्फ बीजेपी रह गई? शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ दिया, शिवसेना ने, अब जेडीयू की बारी है क्या? ये दबाव डाला जा रहा है क्या आप ही की पार्टी की तरफ से स्टोरीज अपनी टीआरपी कि भैया हम तो चले? काहे का दबाव रहेगा? अच्छा, दबाव नहीं है। आपने देखा है कि जनता दल यूनाइटेड का एक नेचुरल अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से रहा है, और जब भी ये अलायंस चुनाव में जाता है तो जनता अपनी मुहर इस पर लगाती है, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर विश्वास करती है। तो कुकड अप स्टोरीज है, लोग अपनी टीआरपी 2015 में आप आरजेडी के साथ गए ना संदीप, लेकिन आरजेडी के साथ गए ना 2015 में। देखिए, आप देखिए कि एक जो लंबा कार्यकाल रहा है जनता दल यूनाइटेड का या समता पार्टी का, उसमें कुछ वर्षों को अपवाद स्वरूप अगर आप छोड़ देते हैं तो अधिकांश जो समय है उस समय में आपने देखा है कि हमारा एक मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और अभी हम वर्तमान की बात नहीं, ये मजबूत गठबंधन जो है ना, इसमें एक मजबूत गणित भी है, साथ है एक मजबूत आंकड़ा भी है। वो आंकड़ा क्या है? 77 जमा 45, 77 बीजेपी, 45 जेडीयू, 122। और एक और आंकड़ा क्या है? 76 आरजेडी, 45 जेडीयू। ये आंकड़ा भी आजकल, ये कैलकुलेशन लगातार बताई जा रही है क्या, अंडरलाइन की जा रही है? मैं भी एक कैलकुलेशन आपको संदीप जी बताता हूं। हाँ, बताइए ना। 77 बीजेपी प्लस 45 जेडीयू प्लस 45 जेडीयू प्लस एक निर्दलीय जो विधायक जीत कर आए हैं सुमित कुमार सिंह जी, उनका समर्थन, उसके अलावा 4 एमएलएज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, इन सबको जब आप जोड़ देते हैं तो 122 प्लस 1 प्लस 4 यानी 127 का आंकड़ा है एनडीए के कुनबे का। 122 का आंकड़ा हमें छूना होता है सरकार बनाने के लिए, उससे 5 अधिक हैं हम लोग। हमारा जो फोकस है वो इसी आंकड़े पर है, बिहार की जनता का फोकस इसी आंकड़े पर है। अच्छा, वो दूसरे वाले आंकड़ा, वो आंकड़ा नहीं बताया जा रहा। लोगों का इंटरेस्ट रहता है हमेशा। इफ्तारी में बड़ा ईद मिलन बहुत हुआ, मैंने आपको वर्तमान जातीय जनगणना पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लगातार बैठक बुलाई जा रही है। वो 27 तारीख चली गई, उसका पता नहीं लगा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अभी सेम पेज पर आने को तैयार नहीं, विशेष राज्य का दर्जा है, लंबी फेहरिस्त है। तो क्या राष्ट्रीय पलट पर मैं एक चीज राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एंट्री के संकेत दे रहे हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में हमारी पार्टी की एंट्री है। ये भी आपने देखा था कि मणिपुर के चुनाव में हमारे 6 एमएलए जीत के आए। उसके अलावा भी पार्टी का संगठन बहुत सारे राज्यों में है। राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, बीजेपी नहीं मानी। दूसरी बात, आरसीपी बात कर रहे थे बीजेपी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उस वक्त की स्थिति आप लोगों के माध्यम से जनता की बीच गई ही, पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जो भी नतीजे हैं जनादेश है, सम्मान करते हैं। और दूसरा, आपने दबाव की बात की। संदीप जी, आपने अभी बात की बीजेपी पर दबाव बनाने की। जहां तक जातीय जनगणना की बात है, 27 तारीख का दिन बीत चुका है, लेकिन 27 तारीख सिर्फ एक भ्रामक खबर थी। सच खबर यह है कि 1 तारीख को सर्वदलीय बैठक हो रही है, और उस सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। सभी लोगों ने हामी भरी है, और उसके बाद अब यह प्रारूप तय होना है कि किस तरह से जातीय जनगणना होगी। तो मतलब राष्ट्रीय राजनीति में दे रहे हैं ना दखल, तभी तो आरसीपी कह रहे हैं कि नहीं, अरे ये प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 सीटें चाहिए होती हैं, जेडीयू ज्यादा से ज्यादा बेस्ट केस सिनारियो 20 सीट ले सकती है। आरसीपी ये प्रधानमंत्री वाला एंगल क्यों ले आए? वो तो नीतीश कुमार को सबसे बेहतर जानते हैं। देखिए, वो तो राष्ट्रीय राजनीति में दखल होना, किसी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर बढ़ना और प्रधानमंत्री बनना, दोनों दो अलग चीजें हैं। प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का बनता है तो उसके लिए आंकड़े होने चाहिए, ये बात हर कोई जानता है। तो चेहरा अपना पेश कर रहे हैं कि मैं भी हूं, मैं हूं ना कह रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, हमारे नेता की छवि तो राष्ट्रीय स्तर पर है ही ना। ये तो कई लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे तो छवि तो है। अब गुरु, एक सेकंड आ गया, मैंने सारे सवाल पूछे। तो गुरु, ये आर पार हो गई है क्या आप में? और अब आपके सबसे बड़े
सहयोगी जेडीयू में, या ये नूरा कुश्ती चल रही है? संदीप जी, नहीं, देखिए, सबसे बड़े, सबसे पुराने, सबसे ठोस, सबसे गहरे, सबसे विश्वसनीय, ये संबंध कोई आज का नहीं है। और आप जानते हैं संदीप जी कि भारतीय राजनीति में ट्रस्ट, भरोसे और विश्वास का गठबंधन जो होता है, भारत की राजनीति में गठबंधन धर्म का जो शब्द आया पहली बार, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर के आए थे कि गठबंधन भी हमारे लिए धर्म के समान है। तो ये सत्ता की प्राप्ति, किसी पद पे पहुंचना, ये हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं है। जहां तक जदयू से संबंध का सवाल है और आज का जो विषय है, ये शुद्ध रूप से उनका इंटरनल मैटर है। उनके यहाँ एक नेता थे, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, ये उनका आंतरिक मामला, इस पे हम लोग टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। नहीं, लेकिन जहां आप आंतरिक मामले पर टिप्पणी मत कीजिए, पर क्या अब जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी हिस्सेदारी होगी? अब आरसीपी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर जाएंगे, या क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजकर उनको बनाए रखेगी मंत्रिमंडल में? सवाल है ये अहम। जेडीयू के कोटे से कौन मंत्री बनेगा, ये जेडीयू का नेतृत्व तय करेगा। आरसीपी जी का भविष्य क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। इस पे अभी कुछ भी एंटिसिपेट करके टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी। अभी इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं है संदीप जी। लेकिन 2020 में जब हम चुनाव लड़े थे, उस चुनाव में हम लोगों ने स्पष्ट कहा था, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वो चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा गया, मोदी जी के मार्गदर्शन में लड़ा गया। नीतीश जी उस चुनाव में हमारा फेस थे। नीतीश जी बिहार के 2025 तक एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई असमंजस नहीं है। जो भी नहीं, वो रहना चाहते हैं क्या? हो रही है, वो रहना चाहते हैं क्या? सवाल वहां पर है। ये मतलब राजनीतिक संयोग होता है, एक नहीं दसियों वाकये एक साथ पेश आए। लल्लन सिंह ये कहते घूमे कि हम किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। जातीय जनगणना की बात कहीं ना कोई पेंच आता दिखता है। विशेष राज्य का दर्जा की बात है। अब आरसीपी को टिकट ना देना, ये तार कुछ ज्यादा नहीं जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए संदीप जी, आप हमारे इतिहास से आप भली भांति अवगत हैं। एक समय था जब फारूक अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी जी, चंद्रबाबू नायडू जी, हम लोगों का गठबंधन रहा है और हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। इन सब विषयों पे टिप्पणी करना हम लोगों के लिए ना शोभा देता है ना उचित है। नहीं, पर ये बिछड़े सभी बारी बारी का खेल हो रहा है ना। अपना जो मन होगा, अपनी जो देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी वाला कुछ खेल हो रहा है। वो गाना गुनगुनाने का क्या मन करता है बीजेपी का? अरे शिवसेना छोड़कर चली गई, शिरोमणि अकाली दल। आपने कहा ना सबसे पुराने, सबसे विश्वसनीय घटक वो थे शिवसेना, फिर थी शिरोमणि अकाली दल, उसके बाद आई जेडीयू। दो चले गए, अब तीसरा भी जाने की तैयारी कर रहा है क्या? तो एनडीए बेसिकली बीजेपी रह जाएगी। संदीप, नहीं, देखिए संदीप जी, पार्टियां जिनका आप नाम ले रहे हैं, शिवसेना हो या शिरोमणि अकाली दल हो, देश की जनता हमारी प्राथमिकता है। देश की जनता का सपोर्ट मिल रहा है और आज 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस मंत्र पे हम चलने वाले लोग हैं। हमारा दायरा बढ़ता जा रहा है। हमारा परिवार कुछ एक पार्टियां नहीं है, कुछ एक लोग नहीं है, पूरा देश हमारा परिवार है। मतलब ये घटकों की जरूरत नहीं है जा रहा है। जहां तक इस संबंध की बात है, ऐसा आप कह रहे हैं, सबकी जरूरत है। हमें तो 135 करोड़ लोगों की आवश्यकता है। कोई एक घटक कब, अब ये शुद्ध रूप से इनका आंतरिक, मतलब मुझे तो संदीप जी ताज्जुब भी होता है कि इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी। ये इंटरनल डिबेट था, इसको पटना तक सीमित रखते आप। इस पे ये पटना तक सीमित है। अभी तो जुलाई में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी ना आपकी, आपको जरूरत पड़ेगी ना जेडीयू की, कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। बिल्कुल संदीप जी, देखिए जरूरत तो पड़ेगी ना। तो अब भविष्य के गर्भ में जो सवाल हैं, उसको लेकर के अभी क्यों उत्सुक होना है? उसको लेकर के अभी अनावश्यक एंटिसिपेट करने का कोई पॉइंट नहीं है। हम सुदृढ़ हैं और आगे भी हम सुदृढ़ रहेंगे। 2025 तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। पहले न जाने कितनी बार मैंने बात बोला है, दोबारा आपके शो पे ऑन लाइव ऑन रिकॉर्डिंग बात कह रहा हूं।
मुख्यमंत्री रहेंगे, वो रहना चाह रहे हैं क्या? सवाल यहीं पर तो है। वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपको समर्थन देंगे क्या, या वो पेचीदा हो जाएगा खेल? यही तो संकेत हैं। ये सब मैंने शुरुआत इसलिए की कि कई बार छोटी घटनाएं बड़ा संदेश, बड़ा संकेत देती हैं। नहीं संदीप जी, समर्थन देंगे और एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार ही राष्ट्रपति चुनाव जीतेगा, इसको लेकर क्या